क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट मत कराना, बहुत पेनफुल होता है, और आप खुद भी उस वजह से अपने ट्रीटमेंट को डिले कर रहे हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में यह काफ़ी बदल चुका है और रियलिटी इज़ समथिंग डिफरेंट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गोपाल सिंह ठाकुर, चीफ डायरेक्टर एंड डेंटिस्ट एट अरस्तु डेंटल क्लिनिक। और आज मैं आपको समझाऊंगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक सिंपल शब्दों में क्या होता है, कैसे किया जाता है और यह कब जरूरी होता है, और यह प्रोसीजर धीरे धीरे कैसे एक इफ़िशिएंट और डायनेमिक प्रोसीजर बन चुका है जो पेन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। जब दांत के अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाता है या सड़न पहुंच जाती है तो फिर दांत का दर्द मेडिसिन से नहीं जा पाता है, क्योंकि दांत के अंदर मेडिसिन नहीं जा पाती, मेडिसिन सिर्फ हड्डी तक ही जा पाती है। दांतों के अंदर की नर्व का ट्रीटमेंट दो ही प्रकार से किया जा सकता है, या तो दांत निकाला जाता है या फिर रूट कैनाल। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम दांतों की नर्व की सफाई करते हैं मशीन के द्वारा, और उनमें वापस से आर्टिफिशियल नसों को डाल दिया जाता है, जिससे दांत का इन्फेक्शन और सड़न वहीं खत्म हो जाती है और उसी के ऊपर बाद में फिर क्राउन लगाया जाता है। इस प्रोसीजर में आपका दांत भी बचा लिया जाता है और दर्द से भी मुक्ति मिलती है। अपना दांत हड्डी में वैसे ही पहले जैसा सुरक्षित रहता है और कोई तकलीफ भी नहीं होती। वही दांत रूट कैनाल के बाद सालों साल चलता रहता है। और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है, क्या है रूट कैनाल ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है? तो पहले आज से 5 साल या 10 साल पहले की प्रैक्टिस में बताऊं आपको, तो जब 5-5 सीटिंग 8-8 सीटिंग रूट कैनाल करने में लगता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि हम लोग रूट कैनाल सिंगल सीटिंग में कर पाते हैं। बट सिलेक्टेड केसेस में, जो केसेस ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं या लंबे समय के हैं, उनमें 2 से 3 सीटिंग फिर भी करना पड़ती है। पहले सीटिंग में रिलीफ हो जाता है, एक ही बार में रूट कैनाल कंप्लीट हो जाता है। उसके लिए क्राउन का जो पार्ट है वो अलग से लगाना पड़ता है, लेकिन रूट कैनाल जैसे ही कंप्लीट होता है आपको पेन में रिलीफ मिल जाता है और दर्द से मुक्ति हो जाती है वहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेन का आता है कि पेनफुल प्रोसीजर होता, तो बिल्कुल नहीं। एनेस्थीसिया से हम बिल्कुल पेनलेस रूट कैनाल कर पाते हैं। पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है और एक आधे घंटे 45 मिनट की सीटिंग में रूट कैनाल, सिंगल सीटिंग रूट कैनाल कर पाते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी से। तो पेन का कोई भी टेंशन नहीं है, अब रूट कैनाल बिल्कुल आसान तरीके से हो पाता है। अब बात करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के कॉस्ट की। तो कॉस्टिंग अलग अलग डॉक्टर के एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होती है। अगर कोई आदमी 5 सीटिंग या 8 सीटिंग में अभी भी रूट कैनाल कर रहे हैं तो हो सकता है वो चार्जेस कम कर पाएँ, क्योंकि वो गैजेट्स प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं। और जो आधुनिक पद्धति से रूट कैनाल करते हैं, एक्सपर्टीज ज़्यादा होती है, तो उसमें कॉस्टिंग फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि पेशेंट का समय भी उतना ही बच रहा है, बार बार इंजेक्शन के झंझट से बचते हैं और रिलीफ भी फास्टर होता है। तो कॉस्टिंग डॉक्टर की एक्सपर्टीज और सेटअप पे डिपेंड करेगा और वेरी हो सकता है। अच्छे सेटअप पे आपको रूट कैनाल अच्छा होगा और ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और इसके बाद सबसे मेन जो सवाल पेशेंट का आता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद टूथ का लाइफ स्पैन कितना होगा। तो या पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और किस टाइम हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लगभग 90 to 95% केसेस में सक्सेसफुली अगर रूट कैनाल करते हैं तो 5 से 10 साल चलता है। और अगर इन्फेक्टेड केसेस ज़्यादा हैं या टूथ ज़्यादा ब्रेक हो चुका है तो उसमें इससे कम भी चल सकता है। लेकिन अर्ली रूट कैनाल ट्रीटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं सक्सेसफुल होने के। इसके साथ ही डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ और सेटअप पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी तरीके से रूट कैनाल ट्रीटमेंट को कर पाते हैं। अरस्तु डेंटल क्लिनिक में हर केस को डिटेल एग्जामिन और इवेल्युएट करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ट्रीट किया जाता है, ताकि हर पेशेंट को मैक्सिमम कंफर्ट और बेस्ट आउटकम मिल सके।